इस वीडियो में हम सर्कल बनाना सीखेंगे। सर्कल और सर्कल के पार्ट रेडियस, डायामीटर, कोड, आर्क और सेमी सर्कल क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं वो सब हम सीखेंगे। तो कैसे बनाना है, बहुत आसान तरीका है। हमारे पास बनाने के लिए एक कंपास हो और एक पेंसिल हो। वो पेंसिल जो हो वो मोस्टली हमारी कंपास से छोटी होनी चाहिए और उसकी जो नीडल है, आगे की जो पॉइंट है वो बिल्कुल बारीक हो। जैसे कि हमारी कंपास का पॉइंट होता है वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है इसलिए मैं यहाँ पर स्केच पेन लगाया है। आप भैया बहन स्केच यूज करना कोई जरूरी नहीं है, आप HB की पेंसिल या अदर पेंसिल यूज कर सकते हैं। हमारे पास स्केल है, स्केल की सहायता से जो भी हमें बनाना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं ये 0 लिखा है, 0 1 2 3। हमें इसकी मेजरमेंट स्केल से लेनी है कंपास में, और जो भी हमें लेनी है, जैसे हमें 3 सेंटीमीटर का बनाना है तो 3 सेंटीमीटर का बनाने के लिए इसकी कंपास की नीडल को हम 0 पे रखेंगे और इसकी जो पेंसिल की है वो हम 3 तक लेकर आएंगे। तो कैसे करेंगे सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। हम इस प्रकार से इसकी सीध में कॉपी पर लगा लेते हैं और इसको खोल लेते हैं। अब ये 3 हो गया। अब 3 इस प्रकार से मेजर कर लेंगे और मेजर करने के बाद हम आसानी से इसको घुमा सकते हैं। द पॉइंटेड एंड्स ऑफ द पेंसिल एंड द सेकेंड आर्म आर केप्ट एट द सेम लेवल। मीन्स पेंसिल का जो पॉइंटेड है और कंपास के नीडल का पॉइंटेड दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, तभी आप आसानी से सर्कल बना सकते हैं। हमने ये पॉइंट लगाया है, आप ये कंपास में ये पॉइंट हमारा यहाँ लगा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं सेंटर। हम इसको सेंटर कहते हैं और सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C से, O से कोई भी हम इसको लेटर बता सकते हैं, लेटर दे सकते हैं और उसी लेटर से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। C फॉर सेंटर। अब हम C से सरकमफ्रेंस तक की जो भी हमने दूरी ली थी, जो हमने कंपास में ये दूरी लेकर इस सर्कल को ड्रा किया है, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो रेडियस कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस। ये हमारी रेडियस होगी। अब रेडियस को आसानी से हम अपना इस प्रकार से समझ सकते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो लेंथ है, द लेंथ फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस। या जिस लेंथ के अकॉर्डिंग हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, इन व्हेन द सर्कल इज ड्रॉन बाय द गिवन लेंथ, यानी जो भी हम लेंथ हमें दी गई है दैट इज कॉल्ड रेडियस, वही हमारी रेडियस होती है। अब डायामीटर क्या है, तो डायामीटर सेंटर से जाने वाली जो सबसे बड़ी हमारी लाइन है। सेंटर से जाने वाली जो भी हमारी सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड, हमारा वो क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। हम उसे डायामीटर कहते हैं। अब ये डायामीटर आप ध्यान से देखें कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो हमारी है ये हमारी R है, इसे हम रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C से, और इस आपने इसको नाम दे दिया A, तो CA हमारी रेडियस है। अब हमारा क्या कहते हैं, ये B, इसे हमने B कहा और इसे हमने C कहा। अब C से 20 तक की दूरी जो हमारी ये भी R हो गई, और C से ये D तक, या इसे हम O कह देते हैं, OA हमारी R है, O भी हमारी ये R है और OC भी हमारी R ही होगी। अब ये कितनी हमारी BC के अंदर हमारी कितनी R आ गई है, 2R, तो डायामीटर हमारी 2R के बराबर होगा। तो डायामीटर जो होता है ये 2 × R। रेडियस हमारी, रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब कोड क्या है, हमारा अगला पॉइंट आता है कोड।
तो कोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सरकमफ्रेंस के कोई भी 2 पॉइंट, सरकमफ्रेंस के कोई भी 2 पॉइंट आपस में मिलाकर जो लाइन खींची जाती है, लाइन सेगमेंट खींचा जाता है, जैसे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अब इसको आप मिला दीजिए, ये आपने मिला दिया। अब ये जो लाइन खींची गई है, जैसे इसका नाम दे दिया आपने ई और इसे हमने कहा एफ, तो ई एफ हमारी क्या है? ई एफ हमारी कोड है। ई एफ हमारी क्या हो जाएगी? कोड हो जाएगी। अब आ जाएंगे आर्क। आर्क कैसे बनाएंगे? आर्क बनाने के लिए, क्योंकि हम अब यहीं पर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे आर्क बनाने के लिए, सीखने के लिए। अब मान लिया जाए ये हमारी सरकमफ्रेंस है, ये जो हमारा सर्कल बनाने के लिए हमारा ये खींचा गया है सरकमफ्रेंस। अब ये सरकमफ्रेंस में आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट और यहां तक का पार्ट, ये जो है ये हमारा आर्क है। हम इसको नाम दे सकते हैं, और नाम देने के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा? ए और बी। तो ए बी हमारा क्या है? आर्क हो जाएगा। और इसका सिंबल क्या है? ए बी के ऊपर हम इस प्रकार से सिंबल बना देंगे। अब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल जो हमारा होता है, कंप्लीट सर्कल का बिल्कुल हाफ सर्किल होता है। हाफ अगर हम बनाएंगे तो मान लिया जाए हमें कोई 3 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का हमको सर्कल बनाना है, इस प्रकार से। अब इसके अंदर हमने ये सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल बनाई है सेमी सर्कल है या हाफ सर्कल है। अब इसको अगर हम पूरा करेंगे तो ये पूरा सर्कल कहलाएगा, और जब ये आधा सर्कल होगा तो हमारा सेमी सर्कल कहलाएगा। और सेमी सर्कल बनाने के हम इंडिकेट करने के लिए इसके सेंटर से जाती हुई एक डायामीटर खींच देंगे। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट सर्कल 2 सेमी सर्कल में डिवाइड हो जाएगा। ये सेमी सर्कल हमारा यहां से ए और ये पॉइंट यहां पर दे सकते हैं बी और सी। तो ए बी सी हमारा एक आर्क भी है और साथ साथ ये सेमी सर्कल भी है। तो सेमी सर्कल ए सी, सेमी सर्कल हमारा ए सी है, क्योंकि ए से सी तक का जो आर्क खींचा गया है वो हमारा सेमी सर्कल है। अगर आप सी ए बताएंगे, नीचे वाला बताएंगे, तो ए सी नहीं बताएंगे, सी ए बताएंगे। ए सी और सी ए या ए सी भी बोल सकते हैं। आर्क हमारा नीचे भी है और ऊपर भी है। तो इस प्रकार से हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। न्यू टॉपिक, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के इंटीरियर और एक्सटीरियर हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल बनाकर हम इसको सर्कल बनाकर ही हम इसको सीख सकते हैं। मैंने सर्कल बनाना आप सभी भैया बहनों को सिखाया है। कैसे बनाते हैं आप सभी भैया बहन ध्यान से देखें। ये मेरी उंगली है और इस उंगली को आप इस प्रकार से इसमें कंपास को पकड़ेंगे पीछे का भाग और इसे इस प्रकार से मूव करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और इस प्रकार से घुमाकर हम इसकी कंपास के निडल पर थोड़ा सा दबाव डालते हैं और दूसरे पोर्शन पर दबाव कम लगाते हैं और फिर हम आसानी से इसको घुमा लेते हैं। अब हमको इंटीरियर और एक्सटीरियर बनाने हैं। अब हम यहाँ पे इंटीरियर मीन्स अंदर की तरफ, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं P और यहाँ पर लिख लेते हैं Q। अब ये हमारा एक सेंटर है, सेंटर ये हमारा O है। तो एक्सटीरियर हमने यहाँ पर X लिख लिया और हमने यहाँ पर लिख लिया ये Z है आपका, ये Z है। और हमारे ओन भी होते हैं, तो ये हमारा Q
आर और ये हमारा एस। तो आप ध्यान से देखेंगे इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर है और एक्सटीरियर सर्कल के बाहर है और ऑन सर्कल के ऊपर है। तो हम इंटीरियर के लिए हम कौन से बताएंगे, इंटीरियर में हमारे पॉइंट हो जाएंगे पी क्यू और ओ भी हमारा इसी के अंदर आएगा। अब एक्सटीरियर में हमारे पॉइंट कौन से हो जाएंगे, एक्स और जेड, एक्स और जेड और ऑन सर्कल में हमारे क्या होंगे, ऑन सर्कल में हमारे हो जाएंगे आर और एस। तो इस प्रकार से हमारे इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन सर्कल आसानी से बताए जा सकते हैं। और सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस हमारी जो भी हम सर्कल बनाते हैं, यहां से शुरू करा और इस प्रकार से ये हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ये जो राउंड, एक राउंड में चलने में जो हमारी डिस्टेंस चली, जो लेंथ चली गई है घूमने में, वो लेंथ ही हमारी क्या कहलाती है, इसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है। हर एक के सर्कल की इसी प्रकार से फाइंड की जाएगी। जहां से भी हम चलेंगे, अगर इस जगह से चलेंगे या एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड पर एक बच्चे ने दौड़ना शुरू करा और वो राउंड फिगर में ही है, तो अपना जो वो घूमकर अपने पहले स्थान पर जब आता है फर्स्ट पॉइंट पर, तो हमारा वो सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो सरकमफ्रेंस हम क्या कहलाएंगे, सरकमफ्रेंस को हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। सरकमफ्रेंस को हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। और सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड की जाती है, सरकमफ्रेंस को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला हम आसानी से याद रख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई और मल्टीप्लाई आर। अब ये पाई क्या है, पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट है और इसकी एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू यानी पाई इक्वल टू हमारे पास 22/7 होता है। यह पाई को हमारे जो आर्यभट्ट हुए गणितज्ञ, उन्होंने इसकी वैल्यू 3.14 के रूप में याद रखते हैं। 3.14 भी इसकी वैल्यू है, नहीं 7 से 22 को जब हम डिवाइड करेंगे 3.14 लगभग समथिंग आता है, अप्रोक्स आता है। अब सरकमफ्रेंस को हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 और आर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या बन जाता है आपका डायामीटर। तो पाई मल्टीप्लाई डायामीटर भी सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला होता है। अब अगर हमें किसी रेडियस पता है, रेडियस मान लिया 3 सेंटीमीटर है, तो सरकमफ्रेंस हमें फाइंड करनी है। तो सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 और पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू हमारी कितनी है, यानी बहुत बड़ी फील्ड है और डायामीटर उसका 21 मीटर है, तो उसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। तो सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर डायमीटर 21 मीटर दिया है तो सरकमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने भी फार्मूला बताया पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7 और डायमीटर हमारे पास कितना है 21 मीटर और 22 इंटू 3 और 22 जो हमारे कितने हो जाएंगे 66 मीटर। तो सरकमफ्रेंस एक बहुत बड़े फील्ड की 66 मीटर आ जाएगी। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1, पिक द क्लोज कर्व फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो। क्लोज माने बंद आकृति, और बंद आकृति को हमें फाइंड करना है। तो ये ओपन है तो ये हमारा रोंग हो जाएगा, और ये हमारी कर्व्स है तो ये हमारी राइट है, ये भी ओपन है और ये क्लोज है, ये राइट है। और ये तो जो हम इन पे क्रॉस कर देते हैं, जो हमारी ओपन है और जो क्लोज है, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। पिक द क्लोज फिगर विच आर नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से जो फिगर नहीं बनी है, पिक द क्लोज फिगर विच
आर नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट से जो नहीं बनी है उसको हमें पिक करना है, छांटना है। तो ये लाइन सेगमेंट है, ये 4 लाइन सेगमेंट और इसमें 3 लाइन सेगमेंट की सहायता से ये दोनों फिगर बनी है। ये दोनों फिगर हमारी नहीं बनी है, तो आप इनको आप पिक कर सकते हैं, यानी राइट का साइन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने अभी आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द पॉइंट, रेडियस, कोड, डायमीटर, इन सभी के बारे में आपको समझाया है। हम इसमें उन्हीं बातों को हमें यूज करना है। ये हमारा ए और बी हमारा क्या है, डायामीटर। एन ओ या ओ एन हमारा क्या है, रेडियस। ई डी डी ई हमारी क्या है, कोड। और एल और एम हमारे क्या हैं, एल और एम हमारे इंटीरियर हैं। एल एम ओ भी हमारा इंटीरियर है, एल एम ओ ये इंटीरियर पॉइंट है। और पी क्यू हमारे क्या हैं, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इसी प्रकार से आप सबको अपने जो क्वेश्चन दिया गया बुक में है उसे आपको फिल करना है। मैं आपको ये इस पर आप समझा देता हूं। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट ओ, द कोड ऑफ द सर्कल आर डीई एंड ए बी या ए बी एंड डीई। डैश इज ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल आपका या ए एन बी या ए डी बी हमारे सेमी सर्कल होंगे। सेमी सर्कल हमारा हाफ सर्कल ऑफ ए सेमी हमारा होता है, हाफ सर्कल इज सेमी सर्कल। डीई इज ए कोड, हमारी जो पिक्चर दी गई है डीई इज ए कोड ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायामीटर, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायामीटर। द पॉइंट डैश एंड डैश लाइन इन द एक्सटीरियर, यानी जो हमारे पॉइंट है लाइन के, सर्कल की जो लाइन है, सर्कल की लाइन के जो एक्सटीरियर हैं वे हमारे क्या होंगे, P एंड Q। द पॉइंट्स P एंड Q लाइन इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। द पॉइंट्स डैश एंड लाइन इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। द पॉइंट कौन कौन से पॉइंट हैं, पॉइंट हमारे L और M, L और M हमारे इंटीरियर सर्कल हैं। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ए बी और लॉन्गेस्ट कोड। इस प्रकार से हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। सभी भैया बहनों को ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग अ कंपास ड्रा सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। हम कंपास और का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है और हमको इन मेजरमेंट से सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हमें मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल की आवश्यकता होगी। स्केल जैसे मैं आपको सभी एक जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको 5.6 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डेसिमल में है, इनमें से एक क्वेश्चन करना सिखा देता हूँ। तो 2.8 सेंटीमीटर कैसे मेजर करेंगे क्वेश्चन नंबर में सी सिखाता हूँ। तो सभी भैया यहाँ पर देखेंगे, ये 0 है, 1, 2 और 2, ये जो छोटे छोटे आपके निशान आपके बने हैं पॉइंट, ये हमारे डेसिमल के बाद के हैं। तो हम इनको मेजर करेंगे। मेजर करने के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया था। तो आप ये 0 पर रख लेंगे इसकी सीध में और फिर 2.8, तो 2.8 हम इस प्रकार से यहाँ लगाएंगे। तो 2.8 ये हमारी हो गई है। अब इसको यहाँ रखकर, कहीं भी रखकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको इस प्रकार से खींचना है। मैंने आपको इसको घुमाने का तरीका भी बताया कि घुमाएंगे कैसे। ये आपको इस प्रकार से इसको पकड़ना है और इस प्रकार से इसको घुमाना है। तो अब ये आपका 2.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन गया। अगर आपको 4 सेंटीमीटर का बनाना है तो 4 सेंटीमीटर के लिए आप यहाँ से 4 से इसको मेजर करेंगे और इस प्रकार से यहाँ इसमें बना सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमारा सर्कल हो गया। अब इनकी रेडियस अब आप यहाँ पर सेंटर लिख देंगे और 4 सेंटीमीटर और इसको लिख देंगे यहाँ पर O
और ओ से यहाँ हो जाएगा आपका 2.8 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगी। अब बाकी दो क्वेश्चन सभी भैया बहनों को अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद द सेम पॉइंट ओ एज ए सेंटर ड्रॉ 3 सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्योंकि सबसे बड़ा हमारा 4 सेंटीमीटर का है तो हम पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेंगे। मैंने मेजरमेंट करना आप सबको सिखा दिया है, तो अब मैं आपको इसको बनाने का दिखा रहा हूँ किस प्रकार से ये बनेगा। तो ये आप क्योंकि पहले अभी आप देख सकते हो किस प्रकार से मेरा हाथ घूम रहा है, किस प्रकार से ये हाथ घूम रहा है, उसी प्रकार से आप सभी भैया बहन सीखेंगे। क्योंकि बच्चे को ये कंपास चलाना ही नहीं आता तो वे अपना कंपास की बजाय कॉपी को घुमाते हैं तो वो गलत हो जाता है। अब हमें 3 सेंटीमीटर का बनाना है। जैसे आपकी एक छोटी ड्राइंग में रंगोली बन जाती है, बहुत सुंदर, मैथ के अंदर भी हमारे मैथ के यूज से हम रंगोली बना सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका एक और इसी सेंटर से हमें बनाना है, ये एक और बन जाएगा। फिर ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर का आप लेंगे और 2 सेंटीमीटर का 2 से मेजर करेंगे और यहाँ बना देंगे। तो एक ही सेंटर से हमें वन सेम सेंटर पे, सेम का मतलब है एक ही, यानी उसी सेंटर पर हमको ये तीनों के तीनों सर्कल बनाने हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी भैया बहनों को करने हैं। ये बड़े वाला हमारा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये हमारे पास जो छोटा है ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से बनाना सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में 6 सेंटीमीटर हमारा डायामीटर है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायामीटर अपॉन 2। तो डायामीटर 6 सेंटीमीटर है, तो 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ये बी और सी को अब देखो फाइंड कर सकते हैं। 9 सेंटीमीटर का रेडियस आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर और 11 का आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज गिवन। यहाँ पर रेडियस दी है, तो रेडियस हमारी कितनी, क्वेश्चन नंबर सी में r इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई r। तो 2 की 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9.0 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ए और बी सभी भैया बहन अपना आप करेंगे।